it comes to science stream, PCM, PCB, PCMB, उसमें बच्चों के पास गिना चुना एक ही रह जाता है। हमें ना IIT क्रैक करना था, ना हमें नीट क्रैक करना था, बट साइंस में इंटरेस्ट जरूर था। डेटा साइंटिस्ट, AI machine learning engineer, biotechnology research scientist. Hello munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि अब भाई रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स में जा रहे होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू साइंस स्ट्रीम, PCM, PCB, PCMB, उसमें बच्चों के पास गिना चुना एक ही रह जाता है कि चलो यार जेई क्रैक कर लेते हैं, इंजीनियर बन जाएंगे, IIT जाएंगे, नीट क्रैक कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे। बट देन देयर आर सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक मी जिनके पास PCM तो थी, PCB तो थी, बट भाई हमें ना IIT क्रैक करना था, ना हमें नीट क्रैक करना था, बट साइंस में इंटरेस्ट जरूर था। तो अगर आपको भी भेड़ चाल में नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ IIT जेई के भरोसे या नीट के भरोसे नहीं रहना है, तो दिस इज अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू, जहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 7 such unique career options which are very interesting, जहां पे पैसा भी बहुत है, जहां पे आपको जेई नीट क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। These are such career options जिनकी डिमांड तो है, बट उतने बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। बट सबसे पहले जाकर वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आपकी फीड पर आती रहे। नाउ मूविंग ऑन भाई, सबसे पहला आ जाता है डेटा साइंटिस्ट। अब देखो डेटा साइंटिस्ट क्या करते हैं। डेटा साइंटिस्ट दे एनालाइज लार्ज सेट्स ऑफ डेटा टू डिराइव इनसाइट्स एंड इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड प्रोग्रामिंग। बेसिकली इसमें जो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब बड़ा लगता है। तो इसमें आपको PCM या के साथ अगर आप IT दोगे तो आपका बड़ा फायदा है। एंड दिस इज वन पोस्टिंग जो कि आपको हर MNC में, हर बड़ी कंपनीज में मिलेंगी, because every company, every MNC has a lot of data and उसमें बहुत सारे different tools होते हैं जिनके बेसिस पर वो उस डेटा को सेग्रीगेट करते हैं, उससे अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एंड इट इज ऑल अबाउट दैट। इसमें आपको बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स करनी होती है, ठीक है। एंड इसके बाद कई बार आप मास्टर्स अगर कर लेते हो डेटा साइंस वगैरह में, सो इट्स गोना बी वेरी बेनिफिशियल। एंड इसमें एवरेज सैलरी स्टार्टिंग में ही आपको आराम से 8-10 लाख पर एनम मिल जाएगी। एंड यू रियली डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन कॉलेज प्लेसमेंट्स फॉर दैट। आपको बहुत सारे इसके लिए ओपनिंग्स मिल जाएंगी ऑन लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, जहां पे एम्प्लॉयर्स नए अपने लिए एम्प्लॉयज ढूंढते रहते हैं। इट्स अ वेरी गुड फील्ड, ठीक है, जहां पे यू गोना गेट अ लॉट ऑफ मनी। एंड इफ यू समवन, ठीक है, जिसका स्टैटिस्टिक्स में हाथ अच्छा है, जिसको कंप्यूटर साइंस वगैरह की नॉलेज थोड़ी ज्यादा अच्छी है, आप जाओ इसमें। इसकी डिमांड है बेटा, इसकी डिमांड नहीं खत्म होने वाली है। यू गोना बी रियली हैप्पी। देन उसके बाद नेक्स्ट है AI मशीन लर्निंग इंजीनियर। भाई देखो इंजीनियर्स जब सुनते हैं ना, तो हर टाइप की मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लेते, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर लेते, डिफरेंट इंजीनियरिंग। भाई आजकल है AI का जमाना, आजकल है मशीन का जमाना। सो AI इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा सोचो, जहां पे प्रोफेशनल्स बेसिकली एल्गोरिथम्स डेवलप करते हैं, ऐसे मॉडल्स डेवलप करते हैं जो कि मशीन से काम कराते हैं। सो आप AI के जमाने में AI तो बहुत लोगों की जॉब ले रहा है, बट जो AI को बनाने वाले हैं, जो AI पर काम करने वाले हैं, उनकी जॉब कहीं नहीं जाने वाली। सो ये वही जॉब है जहां पे आप बेसिकली ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे AI को देनी है वो उसे सिखाते हो। जो ChatGPT बना है, जो हम लोगों के पास क्लॉड है, सो मेनी AI टूल्स राइट नाउ, उनको बनाने में इन्हीं इंजीनियर्स का रोल है, इन्हीं कोडर्स का रोल है। तो इसमें अगेन यू वुड नीड कंप्यूटर साइंस एंड AI। तो अगर आपके पास अभी तो कोई आपने अपना एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ऐड ऑन करा है साइंस स्ट्रीम लोगों को, प्लीज IT लेना। मैं बहुत बेवकूफ थी, मेरे पास PCM थी
और मैंने उसके साथ पता नहीं क्यों फिजिकल एजुकेशन ले ली। कहाँ से आ रहा है मेरे काम यार, ये जीवन में फिजिकली फिट तो हो नहीं पा रही, क्या कर रहा मैंने फिजिकल एजुकेशन का। रादर अगर आईटी वगैरह लेती तो ज्यादा बेनिफिट में रहती। ठीक है, उन्हीं रिलेटेड फील्ड्स में आपको जाने की जरूरत है। यस, इसमें आप चाहो तो अपना आईटी वगैरह क्रैक करके वहां पर जो इनके रिलेटेबल कोर्सेज हैं, रेलेवेंट कोर्सेज हैं, उनमें जा सकते हो। अदरवाइज देन देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस एज वेल व्हिच ऑफर यू द सेम कोर्सेज, जिसके लिए आपको जेई क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड अगेन उमेश्वरी फील्ड, बहुत पैसा है, बहुत पैसा अक्षय कुमार वाला 10 to 25 lakhs per annum is like a very average basic salary if you are AI and machine learning engineer. सोचो बेटा, सोचो। ठीक है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा, और ये कुछ ऐसी फील्ड है जिसमें अभी तक इतना कंपटीशन बढ़ा नहीं है, लोग अभी इस फील्ड में इतना घुसे नहीं है, तो बेटा जितनी जल्दी हो सके घुस जाओ। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च साइंटिस्ट। अब ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनके पास पीसीबी है। ठीक है, जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके पास एक सब्जेक्ट आता है बायोटेक का, यू कैन चूज दैट एज योर एडिशनल सब्जेक्ट। सो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर्स जो होते हैं वो बेसिकली नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजीज पर वर्क करते हैं हेल्थ केयर में। सो इट इज अ मिक्स ऑफ बायो एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, सब जगह आप घुसे हो। बेसिकली जहां बायोलॉजी की मदद से आप कुछ ना कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट कर सकते हो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इसका जो स्कोप है वो ज्यादा अब्रॉड में है। ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, इंडिया से ज्यादा इसका स्कोप थोड़ा अब्रॉड में ज्यादा है। इसमें यू हैव टू डू अ बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी और बायोलॉजी और समथिंग रिलेटेड फील्ड। ठीक है, बट अगेन इफ यू समवन हु वांट्स to go abroad and pursue their education from there, ठीक है, you can go for this। ठीक है, अगर आप पीसीबी ले चुके हो तो प्लीज एमबीबीएस के लिए या उन स्पेसिफिक रेलेवेंट मेडिकल फील्ड्स के लिए बाहर मत जाना, वो तो इंडिया में ज्यादा बेटर है। ट्रस्ट मी, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जितनी नॉलेज है, ठीक है, उनको जितना घिसा जाता है वो बाहर के डॉक्टर्स को नहीं घिसा जाता, इनकी नॉलेज ज्यादा सुपीरियर है। बट बायोटेक्नोलॉजी इज समथिंग जिसमें अभी इंडिया में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, बट अब्रॉड में इसका बहुत स्कोप है एंड वहां पे तो आपको बहुत इजीली अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इंडिया में हो सकता है कि स्टार्टिंग पैकेज आपका 6 लाख लगे, बट इफ यू टॉकिंग इन डॉलर्स, स्काई इज द लिमिट बेटा, बहुत कुछ है। Please go for it. Then next we have environmental scientist. Again this is also something जो PCB वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। Now this is a field जो कि उन बच्चों के लिए थोड़ी अच्छी है जिनका रुझाव, जिनका थोड़ा inclination सोसाइटी के लिए कुछ करने का है। So basically environmental scientists they study environmental issues and they develop solutions. आपको basically solutions चाहिए different problems के लिए, whether it's pollution, whether it's climate change, whether it's resource डिप्लीशन, आप इसके ऊपर वर्क करते हो। इसके लिए यू कैन डू बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी और सम अदर रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, इसमें आपको एडवांस डिग्रीज अगर होंगी, लाइक आपके पास मास्टर्स है, अगर आपके पास पीएचडी है, सो दैट इज गोना बी मोर बेनिफिशियल। इसमें सिर्फ बैचलर्स करके ज्यादा स्कोप नहीं मिलेगा आपको, बट अगेन इसकी एवरेज सैलरी स्टार्टिंग में आपको थोड़ी कम मिलेगी, बट देन जिस तरीके से हम अपनी मदर अर्थ को खराब करते जा रहे हैं, ठीक है, उसका कतई ध्यान नहीं रख रहे हैं, इट्स गोना हैव अ लॉट ऑफ स्कोप इन द कमिंग फ्यूचर, लॉट ऑफ स्कोप। इसके लिए आपके गवर्नमेंट पोजीशंस बहुत ज्यादा बनने के चांसेस है। ठीक है, बिकॉज नाउ इंडियन गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट्स दे आर लुकिंग इनटू इट, दे वांट टू मेक श्योर कि अब हम थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर चले, सस्टेनेबल लिविंग की तरफ बढ़े। सो इसका स्कोप गवर्नमेंट जॉब्स में भी होगा। नेक्स्ट इज एरोस्पेस इंजीनियर। ये भी एक ऐसी चीज है, फील्ड है जिसको बच्चे ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं। सो एरोस्पेस इंजीनियर्स क्या करते हैं, दे डिजाइन, डेवलप, दे टेस्ट एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, मिसाइल्स, उनके अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगे रहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी फैंसी, वेरी यूनिक वर्क पे। इसमें आपको यू नीड बैचलर्स इन योर एरोस्पेस इंजीनियरिंग डेफिनेटली, या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसकी एवरेज सैलरी आपकी डबल डिजिट्स में इजीली जाती है। 6 लाख तो शायद आपको इंटर्नशिप्स वगैरह के टाइम पर ही मिल रहे होंगे वेरी इजीली, बट इट्स ऑल्सो अ ग्रेट
ग्रेट फील्ड जिसमें स्कोप बहुत है, you've got a lot of money, lot of finance over there, ठीक है, बिकॉज भाई एयरक्राफ्ट, आप मिसाइल, इन सब की बात कर रहे हो, डिफेंस में इसका रोल बहुत आ जाता है, ठीक है. सो प्लीज डू एक्सप्लोर इट. आई हैव वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैज डन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड ही इज डूइंग सो वेल फॉर हिमसेल्फ, ट्रस्ट मी. बहुत ज्यादा फैंसी होता है, तो प्लीज डू एक्सप्लोर दिस फील्ड एज वेल. नेक्स्ट वी हैव फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ठीक है. दिस इज ऑल्सो समथिंग not really explored much by the students, especially जिनके पास biology, पता नहीं क्यों जिन students के पास biology है उनको देखकर हमें लगता है कि भाई ये तो डॉक्टर ही बनेगा, बहुत कुछ है यार उनके पास. So these scientists they basically conduct research to develop new drugs. आप नई medicines बनाते हो, ठीक है, आप existing medications को improve करने की कोशिश करते हो, उनकी safety, efficacy, इन सब चीजों पे काम करते हो, ठीक है. So फार्मास्यूटिकल्स में आपका सारा काम, जिसमें आपको बैचलर्स इन फार्मेसी या केमिस्ट्री चाहिए होती है, इसमें मास्टर्स आप पीएचडी कर सकते हो. यू कैन इजीली हिट 7 to 20 lakhs per annum if you go for it. Again a very nice good field, especially if you have biology, ठीक है. बट आपको नहीं बनना डॉक्टर, आपको नहीं बनना ठीक है क्या बोलते हैं नर्स या समथिंग इनटू मेडिकल फील्ड, ठीक है, आपको उसमें नहीं जाना, बट स्टिल यू वांट समथिंग to do with it, then go for it. It's a lovely field, right? Moving on, next is robotics engineer. Again, डिमांड ऑफ द फ्यूचर, ठीक है. हम AI रोबोट्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं. सो इसमें यू डेफिनेटली गोना डिजाइन, बिल्ड, मेंटेन रोबोट्स, ऑटोमेटेड सिस्टम्स, इन सब चीजों पे आप काम करते हो. डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, सब कुछ आ जाता है. अब तो हम मतलब ऐसे रोबोट्स भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह का काम भी कर दें, ठीक है. तो इसमें आपको बैचलर्स करनी पड़ेगी रोबोटिक इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या समथिंग रिलेटेड टू दैट. इसमें इजिली अगेन अ डबल डिजिट सैलरी is very common, ठीक है. 8 लाख तो आपकी कहीं स्टार्टिंग में बहुत ही उसमें लगेगी, बहुत ही अगर बेसिक जगह पे अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है. अगेन वन ऑफ दोज फील्ड्स व्हिच इज नॉट मच एक्सप्लोर्ड, सो यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू इट, ठीक है. थोड़ा इसको करो, क्योंकि ऐसे करियर ऑप्शंस जो है ना, इसके लिए हर बच्चा नहीं जा रहा है. जो जा रहा है उसके लिए कंपटीशन थोड़ा कम है. जेई नीट अगर ये सब नहीं भी क्रैक होता है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है, रेप्यूटेड कॉलेजेस व्हिच आर ऑफरिंग दीज सेम कोर्सेज. और इसमें मतलब देखो, जब हम नॉर्मली इंजीनियरिंग करते हैं तो हमें आईटी का टैग चाहिए होता है ताकि हमारी अच्छी प्लेसमेंट लग जाए. बट जब आपका कोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होगा, यू डोंट नीड एन आईआईटी टैग फॉर इट. आप कहीं पर भी जाओगे, ठीक है, योर डिग्री विल स्पीक फॉर योरसेल्फ, योर क्वालिफिकेशन विल स्पीक फॉर यू. तो उस पर ज्यादा फोकस करो. नाउ that's it guys, these were all the unique career options that I had in stock to you. अब फटाफट से जाके काम कर लो, ओशन मैम को ना अनअकैडमी पे फॉलो कर लो, बिकॉज साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, इंग्लिश हर जगह कॉमन है और इंग्लिश आपको ओशन मैम ही पढ़ाने वाली है. सो गो डू दैट राइट अवे. एंड भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है वो क्या करे. एंड या दैट्स ऑल. आई विल सी यू ऑल इन द next class. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.